जो गाइस, बीबी हियर, आपका फेवरेट यूट्यूबर डाइविंग डीप इनटू स्पेस टुडे। आज हम बात करेंगे प्लूटो की, छोटे से प्लैनेट की जिसके लिए सबको थोड़ा बुरा लगता है। यू नो, द वन दैट गॉट डिमोटेड फ्रॉम प्लैनेट स्टेटस। प्लूटो बहुत दूर है, एकदम दूर एक रीजन में जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का आउटर सबर्ब्स जैसा है। वहां सुपर कोल्ड और डार्क है और प्लूटो एक फैसिनेटिंग प्लेस है। वी आर गोना लर्न ऑल अबाउट इट्स स्टोरी from its discovery to its current status. So buckle up, space cadets, and get ready for a cosmic adventure. Let's get started. Back in 1930, एक young astronomer जिसका नाम क्लाइड टॉम्बॉग था, वो रात के आसमान की फोटोग्राफ्स देख रहा था। Can you imagine doing that all day? टॉम्बॉग ढूंढ रहा था something called Planet X, एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट्स को मेस कर रहा है। थिंक ऑफ इट लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ टाइनी मार्बल इन अ जायंट सैंडबॉक्स। देन बूम, टॉम्बॉग ने देखा कि फोटोज में कुछ मूव कर रहा है। ही हैड फाउंड प्लूटो। ये बहुत बड़ी बात थी और सब एक्साइटेड थे 9th प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम में वेलकम करने के लिए। लिटिल डिड दे नो, प्लूटो सच में बहुत छोटा है, हमारे मून से भी छोटा। वहां बहुत ठंड है, लाइक -375 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कोल्ड। ब्र, आप मुझे तो नहीं पाओगे प्लूटो पे बिना सुपर डुपर थिक स्पेस सूट के। प्लूटो ज्यादातर रॉक और आइस से बना है एंड इट हैज अ रियली थिन एटमॉस्फेयर। इसके 5 मून्स भी हैं। कैन यू बिलीव दैट? प्लूटो का सबसे बड़ा मून चैरन इतना बड़ा है कि वो एक्चुअली एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं लाइक अ डबल प्लैनेट सिस्टम। हाउ कूल इज दैट? बहुत समय तक सबको लगता था कि प्लूटो एक नॉर्मल प्लैनेट है, बट एज साइंटिस्ट्स ने स्पेस के बारे में और जाना, उन्हें काइपर बेल्ट में और भी ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, कुछ तो प्लूटो से भी बड़े। इससे एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना था कि प्लूटो बहुत छोटा है और अदर प्लैनेट्स से बहुत अलग है एक असली प्लैनेट कहलाने के लिए। इट वॉज लाइक ट्राइंग टू डिसाइड इफ अ हॉट डॉग इज अ सैंडविच। एवरीवन हैड एन ओपिनियन। सेक्शन 5, ड्वार्फ प्लैनेट डेजिग्नेशन, प्लूटोज न्यू आइडेंटिटी। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, काइंड ऑफ लाइक द यूनाइटेड नेशंस ऑफ स्पेस, ने एक प्लैनेट की न्यू डेफिनेशन बनाई। दिस वाज अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन दैट वुड चेंज हाउ वी व्यू आवर सोलर सिस्टम फॉरएवर। एक प्लैनेट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट को 1. ऑर्बिट द सन। दिस मीन्स इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड आवर स्टार, द सन, इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल पाथ। 2. be massive enough to be round due to its own gravity. This gravitational force pulls the object into a nearly spherical shape, making it look like a planet. And 3. have cleared the neighborhood around its orbit, meaning it's the gravitational boss of its space. This means it has to dominate its orbit, pushing away or absorbing smaller objects in its path. Pluto पहले 2 rules follow करता है, but it fails the third. While it orbits the sun and is round, it doesn't clear its orbital path. इसके orbital path में अभी भी बहुत सारे objects हैं. These objects are part of the Kuiper belt, a region filled with icy bodies and debris. तो IAU ने decide किया एक new category बनाने का, dwarf planets. This new category would include objects like Pluto that meet some but not all of the criteria for being a planet. प्लूटो को reclassified कर दिया गया and people were shocked. The news spread quickly, causing a mix of confusion and disappointment among the public. It was like finding out your favorite superhero wasn't actually a superhero anymore. For many, Pluto had always been the 9th planet, a distant but beloved member of our solar system family. Schools had to update their textbooks and teachers had to explain to curious students why Pluto was no longer considered a full-fledged planet. This reclassification sparked debates and discussions worldwide. Despite the initial shock, this decision opened up new avenues for scientific research and exploration. It made us rethink what it means to be a planet and encouraged scientists to study other celestial bodies with renewed interest. Pluto's new identity as a dwarf planet reminds us that science is always evolving,
and our understanding of the universe is constantly being refined. It's a testament to the ever-changing nature of discovery and exploration. Section 6. Exploring the Kuiper Belt, Pluto's neighborhood. भले ही प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टिंग नहीं रहा। प्लूटो, जिसे कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। दरअसल ये काइपर बेल्ट का लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट है और ये हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक रीजन जो नेपट्यून से आगे है और आइसी बॉडीज और अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स से भरा हुआ है। काइपर बेल्ट में हजारों छोटे छोटे आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय से बचे हुए हैं। सोचो, काइपर बेल्ट को सोलर सिस्टम के एटिक की तरह, एक ऐसी जगह जहां पुराने और अनछुए खजाने छुपे हुए हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम के अर्ली डेज के लेफ्टओवर्स से भरा हुआ है। यहां पर हमें वो चीजें मिल सकती हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी थीं। प्लूटो और उसके नेबर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना और कैसे ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ। ये एक तरह से टाइम मशीन की तरह है जो हमें पास्ट में ले जाती है। It's like being an archaeologist, but instead of digging up dinosaur bones, you're exploring the remnants of the early solar system. Imagine the excitement of uncovering secrets that have been hidden for billions of years, giving us a glimpse into the ancient past of our cosmic neighborhood. Section 7. New Horizons. Unveiling Pluto's Secrets. साल 2006 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स, प्लूटो के मिशन के लिए। न्यू होराइजन्स को प्लूटो तक पहुंचने में 9 इयर्स लग गए, बट इट वाज वर्थ द वेट। न्यू होराइजन्स ने अनबिलीवेबल पिक्चर्स और डेटा भेजे जिसने सबको हैरान कर दिया। हमें प्लूटो का हार्ट शेप्ड ग्लेशियर, उसके ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और उसका नाइट्रोजन फिल्ड एटमॉस्फेयर देखने को मिला। It was like getting a postcard from the edge of the solar system. Amike sabbe baki ihiga. Section 8. Pluto's significance. Understanding our solar system. भले ही प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये अभी भी हमारे सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लूटो को स्टडी करके हम और जान सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस के दूर दराज में मौजूद हैं। प्लूटो हमें यह भी याद दिलाता है कि साइंस हमेशा इवॉल्व हो रहा है। आज हमें जो पता है वो कल बदल सकता है जब हम नई डिस्कवरीज करते हैं। यही तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को इतना एक्साइटिंग बनाता है। Section 9. Fun facts. Pluto's cool quirks. Ready for some rapid-fire Pluto facts? Let's go. Pluto, though no longer classified as a planet, still holds a special place in our solar system. Pluto का नाम रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत दूर और अंधेरे में है। This distant and mysterious world truly lives up to its name, shrouded in the cold and dark reaches of our solar system. प्लूटो पर एक दिन 6.4 अर्थ डेज का होता है। That means if you were on Pluto, you'd experience some of the longest days imaginable, stretching out for what feels like an eternity. Imagine how long those school days would feel. Kids would probably be begging for recess after just 1 Plutonian hour. प्लूटो को सन का एक चक्कर लगाने में पूरे 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। This means that a single year on Pluto is longer than the entire history of the United States. इसका मतलब है कि प्लूटो ने अपनी डिस्कवरी के बाद से अभी तक एक भी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं किया है। Since its discovery in 1930, Pluto is still making its way around the sun for the first time in modern human history. प्लूटो पर एक हार्ट-शेप्ड ग्लेशियर है जो टेक्सास से भी बड़ा है। This glacier, known as Tombaugh Regio, is a stunning feature that has captured the hearts of many. Talk about a cosmic love letter. It's as if Pluto is sending a message of love across the cosmos. देखा? Pluto surprises से भरा हुआ है. From its unique orbit to its fascinating surface features, Pluto never ceases to amaze us. Whether it's the heart-shaped glacier or its incredibly long days and years,
Pluto is a world full of wonders waiting to be explored. Section 10. Conclusion. Pluto's enduring fascination. तो ये रहा गाइस, प्लूटो भले ही छोटा हो, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जो हमारी इमेजिनेशन को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। अपनी डिस्कवरी से लेकर अपनी रिक्लासिफिकेशन तक प्लूटो हमें साइंस के एवर चेंजिंग नेचर और हमारे सोलर सिस्टम की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के बारे में सिखाता है। और कौन जानता है कि प्लूटो और काइपर बेल्ट में और क्या-क्या सीक्रेट्स छिपे हैं। हो सकता है कि एक दिन हम ह्यूमंस को इन दूर दराज के रीजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजें और कॉस्मोस के और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करें। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस and never stop being curious about the universe around us. Peace out.